प्रोफेसर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज थर्ड, जिसके अंदर अपन 3.2 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे उससे आगे। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 9 से आगे। तो देखिए बेटा, 9th क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और आपको ये कहा गया है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की वैल्यू सिद्ध करनी है। तो देखो ए आपको जो दे रखी है वो क्या है, तो ए की जो वैल्यू है आप उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। तो ए अपने पास में दे रखा है, आप प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस 2 3। इसकी जो सेकेंड रो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 3 और -1, और इसकी जो थर्ड रो दे रखी है वो दे रखी है -3 1 और 2। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखो, आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की वैल्यू निकालनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे निकालते हैं वो देखो। अब अपने को देखो, सबसे पहले आपको इसमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर आएगा ए इंटू ए से। तो दो मैट्रिक्सेस है 1 माइनस 2 3 2 3 -1 -3 1 2। इसको दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको दो मैट्रिक्सों का गुणा आपको सिखा रखा है। उस दो मैट्रिक्सों की गुणा में मैंने आपको सिखाया था कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 1, फिर ये आएगा -4 और फिर ये आएगा माइनस का 9। चलिए आगे, यहां इसको सेकंड से करूंगा तो ये आ जाएगा -2 -6 और +3। फिर इसको मैं थर्ड कॉलम से करूंगा तो ये आएगा 3 +2 +6। अब मैं क्या करूं, इसको सेकंड रो को करूंगा तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, मल्टीप्लाई सीख रखा है अपन ने। तो यहाँ आएगा 2 +6 और +3। फिर इसको मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम से करूंगा तो -4 +9 -1। इसको मैं इससे करूंगा तो आएगा 6 -3 -2। फिर से थर्ड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, -3 +2 -6। फिर इसको सेकंड कॉलम से करेंगे तो 6 +3 +2, और यहां से आ जाएगा -9 -1 +4। और यहां से अपने को मिलेगी किसकी वैल्यू, एक रो से बी की, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो देखो बेटा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास में क्या आ रही है, तो देखो यहां से क्लियर कट पता चल रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है -12 -8 और +3 -5, और यहां आ जाएगा 6 और 5 11। इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में इसकी वैल्यू आएगी माइनस के साथ, इसकी वैल्यू आएगी 11, और 10 में से 4 गए -6 बच गए। ये वैल्यू अपने पास में आ चुकी है किसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब जब ए स्क्वायर अपने पास में आ गया है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो आप देखो बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर की जगह अपन रिप्लेस करेंगे क्या, -12 -5 और 11। फिर 11 4 1 -7 11 और -6। ए स्क्वायर माइनस 3a, यानी a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो a को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे अपन, तो ये तो आ गया 3, और a की वैल्यू है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और प्लस का 9। i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये अपने पास में वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये आएगा -12 -5 और 11, और ये आएगा 11 4 1 और -7 11 और -6 एज इट इज माइनस। इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं
तो मेरे पास में एलिमेंट्स बचेंगे 3 और यहाँ आएंगे -6 और 9, 6 9 और -3, -9 3 और 6, 7 के अंदर प्लस के ये वैल्यू बचेगी 900 090 और 009। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो, -12 और -3 और +9, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर देखो, -12 -3 और +9, सेकेंड -5 +6 आगे 0, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं यहाँ। तो माइनस के तो 12 हैं भाई, माइनस के 12 है, माइनस के 3 है और प्लस के हैं 9, तो कितने बच गए, माइनस के 15 और प्लस के 9, माइनस के 6 बच गए, -5 और प्लस का 6, बोलो कितना बचेगा, माइनस का तो है 5 और प्लस का है 6, तो 6 में से 5 गया 1 बचेगा। फिर यहाँ 11 - 9 करोगे तो 2 बचेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद में 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 4, इसके बाद यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, सॉरी हाँ -12 और प्लस के हैं 9, तो माइनस के 3 बच गए। ये वैल्यू अपने पास में आ चुकी है और इसी प्रश्न में यही सिद्ध करवाया है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी क्या। तो चलिए अपन ने क्वेश्चन कर लिया है, पहले a² की वैल्यू निकाली, उसके बाद इसमें वैल्यू रिप्लेस करके और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली है। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की। तो देखिए बेटा 10th क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। इस प्रश्न में जिक्र कर रखा है कि ये अपने पास में दे रखा है और बराबर एक जीरो मैट्रिक्स है और ये कहा गया है a की वैल्यू निकालो। तो a का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने पहले एग्जांपल में किए थे। देखो इस टाइप के प्रश्नों में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो कोई बात नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑर्डर है क्या है बताइए, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें है 3/3, मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1/3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। चलो पहली पंक्ति को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, तो ये है a 4 1, ये मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 1 0 के साथ में, तो ये आ जाएगा 2a + 4 + 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो चुका है। अब इस पहली पंक्ति को मैं दूसरे स्तंभ से करूंगा तो a + 0 और प्लस का 2। अब मैं इसके साथ करूंगा 2a + का 8 और माइनस का 4। पहली पंक्ति होगी तीनों स्तंभों के साथ में। अब यहाँ दूसरी पंक्ति है नहीं, इसलिए दूसरी इसमें आएगी नहीं। चलिए साथ में कौन है, a4 1 बराबर जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ आ जाएगा ये। आप ध्यान से देखो, यहाँ बचेगा 2a + 4 और यहाँ बचेगा a + 2 और ये बचेगा 2a + 4 और यहाँ बचेगा a4 1 और बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा a तो मल्टीप्लाई होगा 2a + 4 के साथ में, प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा a + 2 के साथ में और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2a + 4 के साथ में और बराबर जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ आएगा ये, बेटा बताओ कंपेयर करोगे तो 2a² + 4a + 4a + 8 + 2a + 4 बराबर 0। तो ये आएगा 2a² + 10a 4 4 8 2 10 + 12 = 0। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें देखो इस केस के अंदर आप यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कितना 2, तो 2 को यहाँ से कॉमन हटा के भेज दो तो ये बचेगा a² + 5a + 6 बराबर 0। अब आप देखो बेटा a² + 5a + 6 बराबर 0 के टुकड़े करोगे आप, तो टुकड़े करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, a², इसके मैं करूंगा तो 3a + 2a लिख दूंगा और प्लस का 6 बराबर मैं क्या लिखूंगा 0। इस केस के बाद आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा केवल और केवल a + 3। चलिए +2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा a + 3, तो ये अपने पास में दो गुणनखंड बन गए, a + 3 और a + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
तो यहां से अपन निकालेंगे a प्लस 3 की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, और a प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगी। तो यहाँ a की दो वैल्यू बच गई, कौन कौन सी बनी, -2 और -3। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए बेटा 11th क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको क्या दे रखा है बेटा, बात करें अपन प्रश्न संख्या 12 की। 12वें प्रश्न में आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा कैसे करते हैं, आपको ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर आएगा ऐसे, a प्लस बी को मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और बराबर a इंटू ए, बोलिए कोई डाउट थोड़ी है, प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इस a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बी। ये दोनों टर्म्स हैं, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगी और इधर तो बचेगा ए बी और इधर बचेगा बी ए, बराबर क्या बचेगा, एक जीरो मैट्रिक्स। अब ए बी की वैल्यू निकालो आप, तो बोलो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 2 -1 -1, इसके साथ में b आएगा ये, प्लस अब बी ए निकालो, बी ए की वैल्यू ए बी 1 -1, अब a की वैल्यू साथ में 1 2 -1 बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बोलो क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी। अब इसको दूसरे के साथ करेंगे, ये आएगा 1 और प्लस का 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इस दूसरी पंक्ति को करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा 2a माइनस बी, और इसके साथ करोगे तो 2 और प्लस का 1। चलिए प्लस, अब बोलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो a प्लस 2 और ये आएगा -a माइनस 1। मैं करूँ इसको तो ये आएगा b माइनस 2 और यहाँ आएगा -b प्लस 1 बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब आप इसको ऐड कर दो दोनों को, क्या आएगा बोलिए, यहाँ तो बना है a माइनस बी और यहाँ बना है 2 और यहाँ बना है 2a माइनस बी और यहाँ बना है 3। इसको किसके साथ प्लस करना है, a प्लस 2 के साथ, -a माइनस 1 के साथ और b माइनस 2 के साथ और -b प्लस 1 के साथ, और बराबर अपने पास में क्या बन जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा बोलो, a माइनस बी प्लस a माइनस 2 और यहाँ आएगा 2 -a माइनस 1, यहाँ आएगा 2a माइनस बी प्लस b माइनस 2 और यहाँ अपने पास में आ जाएगा 3 b प्लस 1 बराबर अपने पास में दे रखे एक जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ बन रहा है बेटा देखो, a और a कितना बड़ा, 2a माइनस बी माइनस 2, यहाँ क्या बना बोलो, -a प्लस 1, यहाँ बना बोलो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2 और यहाँ क्या बन रहा है बेटा बताओ, 4 b बराबर जीरो। अब इसको दोनों को क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे, जीरो मैट्रिक्स है तो बोलो संगत अवयवों की तुलना करोगे तो दूसरा अवयव है -a प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 1 आती है तो आप b की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, 4 b की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 4 आ जाएगी। यहाँ तक अपना ये क्वेश्चन हो जाता है कि a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर जो है वो 12th कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 12 में आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है। अब a देने के बाद आपको ये कहा गया है कि i प्लस a का जो मान है ये बराबर है किसके, i माइनस a cos x माइनस sin x और cos x के। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है, i प्लस a,
तो i की वैल्यू क्या होती है बेटा, इकाई मैट्रिक्स होती है, तो मैं 1 0 0 1 लिख देता हूँ, प्लस a की वैल्यू क्या रखूंगा, a है 0 और माइनस का 10x/2 और ये आएगा 10x/2 और 0। जब आप i प्लस a की वैल्यू निकालोगे तो ये अपने पास में आएगा 1 और ये आएगा माइनस का 10x/2 और ये प्लस का 10x/2 और ये 1। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इंडिकेट कर रही है। चलिए अब अपन बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की, नेक्स्ट की। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। i माइनस ए की वैल्यू चाहिए, तो चलो अपन i माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। i माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी बोलो बेटा, ये तो i रहा और ये अपना a रहा, 0 माइनस 10x/2 और प्लस का 10x/2 और 0। तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस 0 1 बनेगा, 0 माइनस माइनस 10x/2 ये प्लस का 10x/2 बन जाएगा और ये बनेगा 0 माइनस 10x/2 ये बनेगा माइनस का 10x/2 और 1 माइनस 0 बनेगा 1। ये वैल्यू है i माइनस ए की। लेकिन आपको जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, अब आप देखो बेटा RHS है अपने पास में i माइनस ए, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, cos x माइनस साइन x और sin x और cos x, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कोई सोच विचार नहीं है। देखो i माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 10x/2 और यहाँ माइनस का 10x/2 और 1। इसको cos x के साथ और sin x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो cos x को मैं लिख सकता हूँ 10 के पदों में, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन और cos है। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है i प्लस ए, तो i प्लस ए में आप गौर से देखो, आपको ये एहसास होता है समीकरण नंबर 1 में कि पूरा 1 और 10x/2 के पदों में है। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि 1 और 10x/2 के पदों में है, यहाँ कहीं भी साइन और कोस का जिक्र नहीं कर रखा है अगले ने। तो जब साइन और कोस का जिक्र नहीं कर रखा है तो अपन इसको 10 के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos x का क्या होता है, तो देखो बेटा cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और sin 2x की वैल्यू होती है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर x होगा तो यहाँ x/2 होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और इसको माइनस साइन को लिख सकता हूँ 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और इस साइन को मैं लिखूंगा नीचे को वाले को 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और कोस को लिखूंगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और ये अपनी मैट्रिक्स यहाँ पर वापस क्या हो जाएगी, बन जाएगी। चलिए अब ये मैंने यहाँ साइन और कोस के फॉर्मूले लिखे हैं और कुछ नहीं कर रखा है मैंने। अब अपन बात करें इससे आगे की, तो देखो मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 10x/2 को क्या मान लेता हूँ एक बार t। तो देखो सब में अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 है या नहीं है, सब में है। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में से बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 का 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1t और माइनस टी और 1, साथ में बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और ये 2t और ये 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10x/2 को मैंने t रिप्लेस कर लिया, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉलम ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में और ये t मल्टीप्लाई होगा अगले वाले के साथ में, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको सेकंड रो के कॉलम के साथ करो, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t के साथ में, t मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो t माइनस टी क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए नीचे ये माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी प्लस टी क्यूब और प्लस का 2t हो जाएगा और ये इसके साथ होगा तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 और प्लस का टी स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस टी और माइनस टी क्यूब, यहाँ बचा
टी प्लस टी क्यूब और यहाँ बचा टी स्क्वायर प्लस 1। याद रखिएगा बेटा, बाहर अपन ने कुछ कॉमन लिया है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ माइनस टी कॉमन लेते 1 प्लस टी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ प्लस का टी कॉमन लेते 1 प्लस टी स्क्वायर बन रहा है और ये पहले से ही 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब ये बाहर 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये सब के अंदर क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ तो बन जाएगा कितना 1 और यहाँ बन जाएगा माइनस टी, यहाँ बचेगा टी और यहाँ बचेगा 1। अब टी की जगह टी की वैल्यू रख दो 10x/2 और यहाँ 10x/2 1 और इसी के साथ ही अपनी राइट हैंड साइड जो है वो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से दोबारा देख। a की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप i प्लस ए निकालना चाहते हो तो i तो ये रहा प्लस ए ये रहा, दोनों को जोड़ दिया समीकरण नंबर 1 आ गई। i माइनस ए निकाल लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो प्रश्न में दे रखा है। इसकी जगह मैंने फॉर्मूले रख दिए, वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 10x/2 को टी पुट करूंगा तो सब के अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, तो इसको 1 प्लस इसकी जगह मैंने टी कर दिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर ले लिया और जो बच गया वो लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में 10x/2 रख दिया टी की जगह। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ए आई थी और वही राइट हैंड साइड आ गई और ये अपने पास में कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 और 14 की। 13वां क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना और 14वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की। तो 14वां क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऐसे 1 0 और साथ में इसके आगे दे रखा है 2 -1 3 और 4 माइनस का, ये सॉरी -3 और 4, इसके साथ में आपको दे रखा है 1 और ये बराबर किसके है, तो ये बराबर अपने पास होता है 1 -4 3 -2 -10 6 और ये आएगा 13 20 और माइनस के 9, इसके बराबर है। आपको पूछा है ए का मान, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए की जगह अपन कोई ना कोई मैट्रिक्स मानेंगे। मैट्रिक्स मानेंगे तो उसका ऑर्डर नहीं पता, अपने को नहीं पता है तो ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। तो अब आपके यहाँ क्या बना है, बी ए बराबर सी। बी का ऑर्डर क्या है 3/2, 3 तो पंक्ति है 2 स्तंभ है। ए का ऑर्डर नहीं पता है, ए का ऑर्डर अपन क्या मान लेते हैं m/n मान लेते हैं। सी का ऑर्डर क्या है 3/3। तो बी ए संभव कब होगा, बी ए संभव होगा यदि क्या होगा, ये बराबर हो दोनों, तो यदि m का मान क्या आ जाए 2 आ जाए। अब बोलो बी ए बराबर सी है तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा मुझे बताओ, 3/n होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ये किसके बराबर होगा 3/3 के, तो n का मान भी कितना आ जाएगा 3। तो बेटा a जो है उसकी कोटि m/n मानी, तो a क्या है, a 2/3 कोटि की मैट्रिक्स है। तो बोलो माना a बराबर 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो a b c और d e f मान लेते हैं। चलिए अब आप a की जगह a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू रखा तो 1 0 2 1 -3 4, यही अपने पास में 2 -1 मिला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ में a की वैल्यू रखो, तो a अपन ने माना ये और ये बराबर किसके है b, इसके। तेरह 20 माइनस करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो ये आएगा a + 0 और ये आएगा b, ये आएगा c। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ होगी। अब दूसरी पंक्ति को करो तो 2a - d 2b - e और 2c - f। थर्ड के साथ करोगे तो क्या आएगा बोलो, -3a + 4d और ये आएगा -3b + 4e और ये आएगा -3c + 4f बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 12 -9। अब क्या करेंगे अपन, तुलना करोगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की -1 4 आ गई और c की 3 आ गई। अब
2a माइनस डी की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस डी बराबर -2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4। 2b माइनस e की वैल्यू कितनी है -10, b की जगह -4 रखेंगे तो -8 माइनस e बराबर -10, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में 2 आ जाएगी। अब उसके बाद f की वैल्यू निकालो, तो 2c माइनस f की वैल्यू कितनी है 6, c की 3 रखोगे 6 माइनस f बराबर 6, तो यहाँ f की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। तो मुझे बताओ मैट्रिक्स ए क्या आई, ABC, तो 1 माइनस 4 3, DEF, तो ये 4 2 0, ये ए की वैल्यू अपने पास में प्राप्त हो जाती है। सबसे पहली ध्यान है कि ए का क्रम क्या माने, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ए का क्रम मानना है। चलिए इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आपको दे रखा है बेटा, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखो इस क्वेश्चन को। इसमें आपको दे रखा है a बराबर cos x एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और cos एल्फा, a की पावर n की वैल्यू ये सिद्ध करनी है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से आप n बराबर 1 रखो, तो 1 रखने पर a की पावर 1 बराबर ये cos 1 एल्फा, ये साइन 1 एल्फा, ये माइनस साइन 1 एल्फा, ये cos एल्फा। इक्वेशन नंबर 1 सही हो रही है, बिल्कुल सत्य हो रही है। तो कथन क्या है बताइए मुझे, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अपन बात करें, माना n बराबर k के लिए भी क्या होगा, ये कथन क्या है सत्य है, तो यहां से आ जाएगा a की पावर k का मान, a की पावर k का मान cos k एल्फा साइन k एल्फा माइनस का साइन k एल्फा और cos k एल्फा। अब आपको क्या रखना है बेटा, n की वैल्यू k+1 रखनी है कि क्या k+1 के लिए भी ये कथन सत्य है क्या। तो जैसे ही अपन k+1 वैल्यू रखते हैं तो देखो बेटा इसमें क्या आएगी, a की पावर k+1 को मैं क्या लिखूंगा, a की पावर k इंटू a, तो बोलो क्या आएगा, a की पावर k क्या आएगा बोलो, cos k एल्फा साइन k एल्फा माइनस का साइन k एल्फा और cos k एल्फा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, क्योंकि एक ही जगह एक ही वैल्यू रख दी। n बराबर 1 रखने पर देखा सही है तो k के लिए भी अपन सत्य मान लेते हैं। अब n बराबर k+1 के लिए इसकी जांच करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा cos k एल्फा और cos एल्फा, इसके बाद इसको करोगे माइनस साइन k एल्फा साइन एल्फा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब इस पहली पंक्ति को इससे करूंगा तो ये क्या आएगा, cos k एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन k एल्फा cos एल्फा। अब दूसरी पंक्ति को इसको करो इसके साथ माइनस साइन k एल्फा गुणा किससे होगा रे, cos एल्फा के साथ, और ये cos k एल्फा गुणा किसके साथ होगा, साइन एल्फा। ये देखो माइनस साइन k एल्फा साइन एल्फा प्लस cos k एल्फा cos एल्फा। अब आप थोड़ा सचेत होके देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया cos k एल्फा प्लस एल्फा। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन k एल्फा प्लस एल्फा। इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया साइन k एल्फा प्लस एल्फा का फॉर्मूला, और यहां बनेगा cos k एल्फा प्लस एल्फा का फॉर्मूला। जैसे ही मैं cos ये लिख सकता हूं k+1 एल्फा, इसको लिख सकता हूं k+1 एल्फा, और साइन एल्फा कॉमन आते ही k+1, और ये cos में भी k+1 एल्फा। अब आप देखें a की पावर n की जगह k+1 नहीं आ गया है, आ चुका है यहाँ पर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि n बराबर k+1 के लिए भी ये कथन क्या है, के लिए भी कथन सत्य है। दोबारा देखो, n का मान 1 रखा सत्य है, k के लिए अपन इसको सत्य मानेंगे और k+1 के लिए इसकी वैल्यू देखेंगे, उसके लिए भी सत्य है। तो प्रत्येक n बिलोंग्स टू z के लिए a की पावर n की वैल्यू ये होगी। इसी के साथ ही अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। मैं बात करता हूं विविध प्रश्नावली की,
जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में अपने को सावधानी पूर्वक काम करना है। तो विविध प्रश्नावली की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक एकदम सिंपल प्रश्न है जो आप आसानी से कर सकते हो। मैं प्रश्न संख्या 7 की बात करता हूं। 7वां प्रश्न में आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स है ए जिसकी कोटि है 3/4, ए की कोटि है 3/4 और बी आपको ज्ञात करना है और ए ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज ए ये दोनों परिभाषित है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, माना बी की कोटि क्या है m/n है, आपको दे रखा है ए की कोटि क्या है बोलो, तो ए की कोटि आपको दे रखा है 3/4। तो मुझे बताओ ए ट्रांसपोज इंटू बी संभव है, बोलो सही है कि नहीं है। तो ए ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी मुझे बताओ, ए की 3/4 है तो इसकी 4/3 हो जाएगी और बी की है m/n। इन दोनों का गुणा पॉसिबल है, सवाल ने बोल रखा है, तो इन दोनों का गुणा कब संभव है, जब m बराबर कितना हो 3। तो अपन लिखेंगे यह तभी संभव है जब m बराबर क्या हो 3। अगला अगले ने बोल रखा है ए बी ट्रांसपोज भी संभव है, तो ए बी ट्रांसपोज कब संभव होगा, तो ए की कोटि है 3/4 और बी ट्रांसपोज m/n का उल्टा n/m हो जाएगा बी ट्रांसपोज की कोटि, और ये तभी संभव होगा जब n का मान क्या हो 4। तो b की कोटि क्या हो जाएगी बेटा, b की कोटि m/n, तो b क्या है 3/4 की कोई मैट्रिक्स है, b की कोटि क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की।